आज मैं आपको अपनी साइंस की 100 नंबर वाली कॉपी दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने बोर्ड परीक्षा दिया और फिर घर पर आकर सेम बोर्ड परीक्षा में जैसे लिखा वही घर पे लिखा था प्रूफ के लिए मिलाने के लिए। ये जो मार्कशीट आप देख रहे हैं ये थोड़ा पुराना वाला मार्कशीट है जिसमें मैथ का नंबर पहले वाला है। हालांकि स्क्रूटनी के बाद ये 96 हुआ है, लेकिन अभी आज आपको साइंस से मतलब रखना है। 80 नंबर थ्योरी में, 20 नंबर प्रैक्टिकल में, और ये जो है 100 नंबर किसमें, टोटल साइंस में आया है। तो यही कॉपी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत जल्द स्क्रूटनी वाला भी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। देखिए, बोर्ड परीक्षा से आते ही मैंने बोर्ड परीक्षा में जिस स्टाइल में लिखा और जैसे जैसे लिखा ये तब का है, फरवरी का ही है। एग्ज़ाम दे के जब आए थे उसके बाद घर पे आके प्रत्येक विषय का मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया था सेम, और उसमें शर्त यही था कि अगर बोर्ड में कुछ गलती से लिख दिया है तो वो इस कॉपी पे भी गलती से लिखना पड़ेगा ताकि प्रूफ बाकी रहे। तो देखिए, चलिए वो उसी के आधार पर साइंस में दिखाते हैं। मुझे इतना भरोसा है कि ये जो मैंने लिखा है यही सेम चीज़ बोर्ड एग्जाम में लिखा है, कोई अंतर नहीं है। मैंने पूरा अपनी याददाश्त जितना भी मेरे अंदर क्षमता थी वो सब संज्ञान में लेके ये लिखा था। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर में जैसे कि मैंने स्टार्ट किया सेक्शन बी, क्योंकि खंड ओ ऑब्जेक्टिव होता है तो ऊपर आपको हेडिंग दे देना है खंड बो। मैं ये आपको बता रहा हूँ लिखने का तरीका। उसके बाद आपको जैसे जिस भी खंड बो में 3 सब्जेक्ट है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो जैसे यहाँ भौतिक शास्त्र का लिखा तो आपको भौतिक शास्त्र लिखना है। और उसका क्या, जैसे कि भौतिक शास्त्र में भी 2 चीज़ें हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिख देना है जिस प्रकार से लिखा गया है। आपको लगता होगा कि ये इतना सजा सजा के लिखना, ये सब बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि इतना कोई बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं लिख पाता है, टाइम नहीं रहता है। आप माने या ना माने, मैंने ये सारा चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा है। और उसके बाद मेरे साइंस का पेपर लगभग 1.5 घंटा से पहले, काफ़ी पहले पूरा हो गया था। बहुत देर बैठा रहा था क्योंकि लगातार 2 महीना दिसंबर से फरवरी शुरुआत तक मैंने लगभग घर पर डेली सेट लगाया है, और हर सेट में एग्ज़ाम में आधे से ज़्यादा टाइम बच जाता था। तो देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है आपका। अगर क्वेश्चन है क्या इतना सजा कर लिख पाना टाइम बचेगा, तो टाइम बचेगा ही नहीं, आपका आधा से ज़्यादा टाइम बच जाएगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए और सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे कि टोटल फिजिक्स में 8 क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना उसे सीक्वेंस से लिखें। जैसे 8 में से आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो ऐसे नहीं कि पहले 6 लिख दिया फिर 3। आपको हमेशा एक सीक्वेंस बनाए रखना है कि पहले 3 फिर 6, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इससे ना मार्क्स नहीं कटता। और ये एक बहुत बेकार चीज़ है जो कि बच्चा जो ऑर्डर जैसे चेंज करता है लिखने का सीक्वेंस, उसके आधार पर भी बोर्ड एग्जाम में नंबर काटे जाते हैं, ठीक है। तो एसएसटी में भी मैंने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा था, पता नहीं किस टीचर के हाथ कॉपी गया था। तो बात करते, जैसे मुझे प्रश्न नंबर 2 आ रहा था पहले, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रश्न संख्या 2 और कुछ डॉट करके यहाँ 2 अंक स्तरीय लिख दिया, मतलब ये 2 नंबर का है। और फिर ब्लैक पेन से नीचे उत्तर, और ब्लैक पेन से ही आपको हेडिंग देना है। हेडिंग तो क्वेश्चन क्या देना है, तो देखिए क्वेश्चन जिस बारे में पूछ रहा है और आंसर आप जिस बारे में लिखेंगे उसका समराइज करके जो एक शीर्षक बनता है, जो एक टाइटल बनता है, उसी को आप हेडिंग में या टॉपिक नेम आप हेडिंग में दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो मैंने जो उसका टाइटल हेडिंग था निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो ब्लैक से लिखा और हैप्पन दिया। उसके बाद उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मैंने ब्लू से, हमेशा आंसर ब्लू से लिखें, बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए हर उस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दिया गया, जैसे कहीं कहीं आपको पढ़ाया जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल और कहीं कहीं शून्य में प्रकाश की चाल। तो एग्जामिनर कईयों का पढ़ा रहे हैं, मैंने दोनों चीज़ डाल दिया, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के बाहर, उसको दोनों दिखेगा, नंबर कैसे काटेगा। फिर भी एसएसटी में भी मैंने ये सारा चीज़ किया था, बल्कि साइंस से कहीं बेहतर मैंने एसएसटी की कॉपी सजाई थी, जिसमें मुझे उम्मीद था 100 नंबर या 97 से ज़्यादा नंबर आने का। हालांकि किस टीचर के पास गया वो आज तक नहीं पता है, जो ये हाल हो गया। फिर आपको क्या करना है कि साइंस का एक रूल है मेरे भाई, कि कोई भी चीज़ आप लिखो तो उसका फार्मूला ज़रूर लिख दीजिए। जब मैं अभी आगे पलटाऊंगा ना तो आपको ये खुद फील आ जाएगा कि अरे भाई, तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा लिखता तो नंबर कटता, पक्का कटता, 1-1.5 से ज़्यादा नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया, सिंपली निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला लिख दिया। तो अगर आप ये इतना सा पार्ट लिखोगे तो 1 नंबर, और अगर आप ये वाला भी पार्ट लगा दोगे तो 1.5 नंबर।
तो बट वो आधा नंबर कहाँ से मिलेगा? आधा नंबर तब मिलेगा जब आप फार्मूला को हिंदी में स्पष्ट रूप से लिखोगे, बिल्कुल स्पष्ट, नो शॉर्टकट। इंग्लिश में आप लिख दो वो सही है, बट जो आप हिंदी मीडियम से परीक्षा दे रहे हो तो आपको ये चीज़ ये क्लियर बताना कि ये म्यू का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक है, सी का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल है, सी एम का मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। ये हिंदी में फार्मूला को समझाना आपका मस्ट रिक्वायर्ड है, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया, लास्ट में एक लाइन खींच के कंप्लीट कर दिया। पेज पलटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा दृष्टि दोष से रिलेटेड। देखो यहाँ पे मैंने कट किया है। आप लोग का डाउट रहता है क्या भाई एग्जाम में कट करने से नंबर कटता है? तो मैंने बोर्ड परीक्षा 2025 में यही गलती की थी कि गलती से ये लिख दिया था। तो मैंने देखो मेरे कट करने का तरीका देखो, बस एक बार ऐसे एक बार ऐसे। और मुझे बहुत खुशी है उस टीचर पर जिसने कॉपी चेक किया और 100 में 100 नंबर दिया है। मतलब कि भाई ये सबसे उन्होंने नंबर नहीं काटा, इतना सा कट चलता है। अब पूरा घिना दोगे तो नंबर कटेगा। ये हल्का सा, इसमें फील नहीं आने देना चाहिए कि कुछ कटा है, बिल्कुल लाइटली आपको यहाँ पे लाइन देना है। फिर जैसे दृष्टि दोष का हेडिंग दिया, लिख दिया। अब जैसे क्वेश्चन आया था दूर दृष्टि दोष, तो नंबर खींचने का ट्रिक क्या होता है? देखो कोई नॉर्मल बच्चा क्या लिखेगा? दूर दृष्टि दोष की परिभाषा। लेकिन जब आपको 2 में 2 नंबर चाहिए तो आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है टॉपर के लिए। क्या? दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा होता है। ये हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा था, फिर भी हमने ऐड किया। जो लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन में अपने मर्जी से एक्स्ट्रा ऐड करने से नंबर कटता है, उनको ये देख लेना चाहिए कि नंबर कैसे आता है। ठीक है, ये देखिए, ये चीज़ जब आप देंगे तो टीचर जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रेस होकर आपको फुल मार्क्स देता है कि नहीं भाई ये इसको जो है डेप्थ में नॉलेज है। तब तो अब ऐसा नहीं कि आप एक दूर दृष्टि दोष लघुत्तरीय माया पूरा पन्ना भर दे, वो नहीं। आपको छोटे में ही लिखना है, 4-5 लाइन में ही लिखना। इतना छोटा नहीं लिखना कि 2 लाइन हो, इतना बड़ा नहीं लिखना कि 1 पेज हो। इतने अच्छे से मैनेज करना कि इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, और ये सेम चीज़ मैंने सोशल साइंस में किया था, बिल्कुल इसी प्रकार मैनेज किया था। ठीक है, लेकिन सोशल साइंस के साथ क्या हो गया, चलिए। तो मेरे कहने का मतलब बार बार है कि आपकी मेहनत ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अंततः एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो कि है हम लोग का, जैसे विभवांतर वाला क्वेश्चन आया तो नॉर्मल स्टूडेंट विभवांतर की परिभाषा ज़्यादा से ज़्यादा कोई थोड़ा सा भी बेहतर होगा तो वो ये चीज़ लिख देगा, तब भी उसको 1.5 नंबर मिलेगा। नंबर कब मिलेगा? जब वो ये लिखेगा क्लियरली पूरा, यहाँ पर V/J/C नहीं, यहाँ बताएगा कि J का मतलब जूल, C का मतलब कुलाम, विभवांतर का एसआई मात्रक, इस कारण वोल्ट है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे इसी टाइप से आया था कि विभवांतर क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो डायरेक्ट विभवांतर का परिभाषा और एसआई मात्रक लिख देने से 2 नंबर नहीं मिलता, ये बताना पड़ता है। ये उसके बाद जाके मुझे फुल मार्क्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से मैंने लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखो। क्या था कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है ऑक्सीकृत क्यों किया जाता है, तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ वगैरह करके स्पष्ट लिखना है। चलो अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। 2.5 पेज हो जाए, 3 पेज हो जाए, घबराना नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 पेज तक आप लोग ले सकते हो। यहाँ मैंने हेडिंग दिया भौतिक शास्त्र दीर्घोत्तरीय प्रश्न। फिर प्रश्न 9 था मेरा, तो यहाँ पे दे दिया कि 6 नंबर का फिजिक्स है, तो 6 अंक स्तरीय। क्वेश्चन क्या था? दृष्टि दोष क्या है, इसके उपचारों का वर्णन करें, बस ये था शायद। कारण एवं निवारण का वर्णन करें। तो मैंने पहले दृष्टि दोष लिखा, दृष्टि दोष के सारे प्रकार समझाएं। इसके अलावा फिर जो भी अतिरिक्त प्रकार था वो भी लिख दिया, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए कि नहीं डेप्थ में नॉलेज है। उसके बाद फिर हेडिंग दिया कारण तथा निवारण, जो कि हमारा मूल क्वेश्चन है। अब एक एक ठो, जैसे निकट दृष्टि दोष पकड़ा, कारण निवारण, दूर दृष्टि दोष कारण निवारण। ठीक है, इसके बाद जरा दृष्टि दोष कारण निवारण। अब आप ये चीज़ देखो, ये डब्बा क्या मैंने लिखा है, बोर्ड परिभाषा। दरअसल ये मैं घर में जब आके लिख रहा था तो परिभाषा देना भूल गया था, बट ये मैंने इंडिकेट किया कि बोर्ड एग्जाम में मैंने इन सबको परिभाषा में भी लिखा है। तब मुझे 6 में 6 नंबर, 6 में 6 नंबर मिले हैं दीर्घोत्तरीय में। ठीक है, अब थोड़ा टाइम तेज हो रहा है तो मैं भी स्पीड बढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, सूचक, देखिए सूचक एकदम क्लियर, वैसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता की पहचान बता दे, सूचक कहते हैं। अब इतना लिखने पर 1.5 नंबर ही मिलता, वो 2 नंबर इसलिए मिला क्योंकि मैंने लास्ट में एक लाइन एक्स्ट्रा अपने मन से ऐड किया। एक प्रचलित सूचक का नाम लिटमस पत्र है। ये देखिए टीचर इंप्रेस हो गया, और क्वेश्चन भी ऐसा टाइप का था। ठीक है, अयस्क, देखिए उदाहरण पे नंबर,
क्वेश्चन क्या आया था, अयस्क की परिभाषा दें। कोई नॉर्मल स्टूडेंट परिभाषा लिखेगा फिर भी फुल मार्क्स नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसने उदाहरण नहीं लिखा। तो मैंने फिर नीचे किया और उदाहरण लिख दिया कुछ अयस्क का। तो ये चीज़ें होती हैं, एक हुआ फार्मूला को समझाना, एक उदाहरण लिख देना, इन सब चीज़ों से एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ में उदाहरण, हर चीज़ में उदाहरण, पूरा उदाहरण आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी चीज़ पे। ठीक है, आप लोग देख लो एक बार आंसर राइटिंग। फिर देखिए, रसायन शास्त्र दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, धातु अधातु के भौतिक रासायनिक गुण में विभेद करें। तो पहले मैंने भौतिक गुण के आधार पर विभेद किया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके रासायनिक गुण के आधार पे विभेद कर दिया। ये मुझे 5 में 5 आए। फिर जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय में जाइलम फ्लोएम में अंतर। इस तरह से आपको एक तरफ में सबसे ऊपर देखो, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, दाग देगा, जाइलम फ्लोएम कर देगा। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो ऊपर में पहले ये लिखना पड़ेगा। ये वो चीज़ है जो आपको नंबर दिलाता है। जाइलम तथा फ्लोएम पादप संवहन उत्तक है, इनमें निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद ही आपको अंतर करना है, तब फुल नंबर मिलेगा। और ये सारी चीज़ें बोर्ड एग्जाम में एक निश्चित समय के अंदर इसी तरीके से लिखना, बल्कि समय से काफ़ी पहले लिखना 100% पॉसिबल है। जिनके भी मन में ये डाउट है कि ऐसा हम बोर्ड में नहीं लिख पाएंगे, आप पहले 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए फिर बोलिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखो, उत्सर्जन की परिभाषा आया था, लेकिन मैंने ये भी, हाँ ये भी आया था, 2 प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम निम्नलिखित है 1 2। इतना स्पष्ट, कहीं पर भी गिजमिज सटा के नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। 20 पन्ना रहता है, 20 में 20 भर जाना है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, कोई एकदम पन्ना बचाने के चक्कर में नहीं रहना है आपको। इस तरह से मैंने दे दिया परागण। फिर ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखिए, बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो दिखाते हैं। तो ये देखिए, बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, उसकी प्रक्रिया, इसके अलावा उसके कच्चे पदार्थ लिख दिया, उसका सूत्र लिख दिया, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त चीज़ लिख दिया, और लास्ट में चित्र बना दिया, सचित्र। मिल गया 5 में 5। तो कुल मिला के यही साइंस की कॉपी थी। तो इस टिप्स को जितना हो सके उतना आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।